क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर पूछा गया है विच गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। सांस लेने के लिए कौन सी गैस ज़रूरी है, तो इसका आंसर बनेगा ऑक्सीजन। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। कौन सा सियारा सुर्ख सियारे के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर बनेगा मरीख। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर पूछा गया है द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, तो इसका आंसर बनेगा डायमंड। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा गया विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी बाय सनलाइट। तो सूरज की रोशनी से हमारे जिस्म के अंदर कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर बनेगा विटामिन डी। इसका ठीक आंसर बनेगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच इज लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर सबसे बड़ा उज़्व कौन सा है, तो इसका आंसर बनेगा स्किन। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा गया है विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर बोन्स एंड ट्री। दांतों और हड्डियों के लिए कौन सा जो एलिमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है, तो इसका आंसर बनेगा कैल्शियम, जो कि हमारी हड्डियों और दांतों के अंदर पाया जाता है और इसकी बहुत ही अच्छी ज़रूरत भी होती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया विच गैस इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस यूज़ होती है, तो इसका आंसर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ठीक आंसर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सेल्सियस के अंदर या फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। अगर फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, अगर सेल्सियस के अंदर पूछा जाए तो 37 सेल्सियस होता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू सन। सूरज के करीब तरीन कौन सा सियारा है, तो इसका आंसर बनेगा मरकरी, जो कि सूरज के बहुत ही करीब पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। गोल्ड के लिए कीमियाई फार्मूला या सिंबल कौन सा इस्तेमाल होता है उसको जाहिर करने के लिए, तो इसका आंसर बनेगा AU के नाम से जाना जाता है, जो कि अर्नम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है विच इज लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। हमारे निज़ाम शमसी के अंदर सबसे जो बड़ा सियारा कौन सा है, तो इसका आंसर बनेगा जुपिटर, जो कि हमारे निज़ाम शमसी के अंदर सबसे बड़ा सियारा के नाम से जाना जाता है। इसका ठीक आंसर बनेगा जुपिटर, आपने लगाना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ प्लांट। इन पौधों के अंदर किस जगह पर जो कि फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, तो इसका ठीक आंसर बनेगा लीफ, पत्तों के अंदर इसका जो कि प्रोसीजर है वो होता है। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। हमारी ज़मीन सरफेस ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा जो कसरत के साथ गैस पाई जाती है वो कौन सी है, तो इसका आंसर बनेगा नाइट्रोजन। आपने नाइट्रोजन पर इसका ठीक आंसर लगाना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली। जो कि स्पीड ऑफ लाइट हमसे पूछी गई है, तो इसका ठीक आंसर बनता है ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 30 लाख। इसका ठीक आंसर बनेगा 3 मिलियन। इसका ठीक आंसर बनेगा। आपने इसकी अप्रोक्सीमेटली जो कि स्पीड बतानी है वो अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो इसकी यही बनती है। आपने इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। हमारी आँख के अंदर कौन सा जो हिस्सा होता है जो कि रोशनी के दाखिले को काबू में रखता है, तो इसका आंसर बनेगा आइरिस। इसका ठीक आंसर बनेगा। आपने इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर माया हो जाती है, तो इसका आंसर बनेगा मरकरी। मोस्ट ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच प्लैनेट हैज़ रिंग्स अराउंड इट। वो कौन सा सियारा है जिसके जो इर्द गिर्द पर रिंग्स पाई जाती हैं, तो इसका ठीक आंसर बनेगा सैटर्न। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेयर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मापने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल तौर पर। इसके बाद क्वेश्चन विच गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। हमारे जो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे घरों में और हमारे दफ्तरों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं उनके अंदर कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। ये तो सिंपल और ऑर्डिनरी हैं, हमें इनका लाजमी तौर पर पता होना चाहिए, तो इसका आंसर बनेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका ठीक आंसर बनेगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, तो इसका ठीक आंसर बनेगा सेल।
सेल पर आपने इसका ठीक आंसर लगाना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन हाउ मैनी डेज, तो इसका आंसर बनेगा 365 डेज, इसका ठीक आंसर बनेगा। आपने इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर बनेगा विटामिन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर खून की प्यूरिफिकेशन कौन सा ऑर्गन करता है, तो इसका आंसर बनेगा किडनी, जो कि गुर्दे हमारे जिस्म के अंदर खून की प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जरूरी है, तो इसका आंसर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच प्लेनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार, तो इसका आंसर बनेगा वीनस। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच इज हैवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट, तो इसका आंसर बनेगा यूरेनियम। मोस्ट यूरेनियम इम्पोर्टेंट एक जो कि है केमिकल और एलिमेंट है, और ये नेचुरल तौर पर पाया जाता है, जो कि एटम बम्स और इस तरह की आतिश वाली चीज़ों के अंदर पाया जाता है, और इसका वहाँ पर ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऑलमोस्ट हमारे कॉलेजेस की लेबॉर्ट्रीज के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत कम होता है। ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हमारा खून होता है इसका जो रंग होता है वो सुर्ख क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन, हमारे जिस्म के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि इंसुलिन पैदा करता है, तो इसका आंसर बनेगा पैनक्रियाज, जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन का काम करता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच इज फास्टेस्ट बर्ड इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर सबसे तेज तरीन परिंदा कौन सा है, तो इसका ठीक आंसर बनेगा पेरिजियन फैल्कोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया सोन ट्रेवल फास्ट इन स्टील, इसका आंसर बनेगा स्टील। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड, तो इसका आंसर बनेगा सेस्मोलॉजी। अर्थक्वेक्स आपको पता होगा ज़लज़ले को कहते हैं, इंग्लिश में का ये वर्ड है, इसको उर्दू में ज़लज़ला कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच गैस इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, तो इसका आंसर बनेगा ऑक्सीजन, जो कि बर्निंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच प्लैनेट इज फास्टेस्ट फ्रॉम सन, तो इसका आंसर बनेगा नेपच्यून। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरीके से कर लेना। क्वेश्चन पूछा गया है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट कौन सा है, तो इसका आंसर बनेगा न्यूटन। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, तो इसका आंसर बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीएच इन ह्यूमन ब्लड, तो इसका आंसर बनेगा 7.4। विच एनिमल इज नोन एज शिप ऑफ डेजर्ट, तो इसका आंसर बनेगा कैमल, जिसे सहरा की कश्ती भी कहा जाता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, वाटर का केमिकल फार्मूला पूछा गया, तो इसका आंसर बनेगा H2O। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल ऑफ रोटन एग, तो इसका आंसर बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज सन नाइट ब्लाइंडनेस, तो इसका आंसर बनेगा विटामिन ए की कमी की वजह से इंसान को जो कि है अंधापन हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ब्लड प्रेशर, तो इसका आंसर बनेगा स्पेंगोमैनोमीटर, जिसे हम बीपी के चेकअप के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच प्लैनेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स, तो इसका आंसर बनेगा जुपिटर। क्वेश्चन पूछा गया विच गैस इज कॉल्ड लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका आंसर बनेगा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड भी आपने अच्छे तरीके से करना है। विच एनिमल लेज एग्स एंड गिव मिल्क, वो कौन सा जानवर है जो कि दूध भी देता है और अंडे भी देता है, तो इसका आंसर बनेगा प्लेटपस। इसकी आपने थोड़ी सी खुद ही सर्चिंग कर लेनी है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वाइज, तो इसका आंसर बनेगा कॉपर।
जो कि इलेक्ट्रिक वायर हैं वो ज़्यादातर कॉपर्स की बनाई जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग, इसका ठीक आंसर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन है विच ऑर्गन हेल्प इन वॉइस प्रोडक्शन, तो इसका ठीक आंसर बनेगा लेरिंग्स, जो कि वॉइस प्रोडक्शन का काम करता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, तो इसका आंसर बनेगा 100 सेल्सियस। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, तो इसका आंसर बनेगा ओ नेगेटिव, इसका ठीक आंसर बनेगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो इसका आंसर बनेगा ए बी पॉजिटिव। देखिए इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपने इनको अच्छी तरीके से कर लेना है। आज की छोटी सी वीडियो के अंदर हमने आपके साथ क्वेश्चन और उनके आंसर एवरीडे साइंस के शेयर किए हैं। आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। हम डेली बेसिस पर चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।